जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। स्टूडेंट, इसे हमें दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं जो आपके एक बार दिमाग में समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक बार में ही आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा और इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लीजिए यहां पर क्या है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है स्टूडेंट? धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको लिखना होगा मान लिया कि क्या मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। यहां तक आ गया स्टूडेंट आपको समझ में। मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसका भाजक क्या होगा? भाजक क्या होगा स्टूडेंट? भाजक क्या है आपके, देख लीजिए यहां पर, आप यहां ध्यान दीजिए, ये है 6। ठीक है, भाजक क्या है मेरा? भाजक क्या है स्टूडेंट? भाजक 6 है। एक स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। भाजक क्या है स्टूडेंट? भाजक 6 है। अब और भाजक क्या है स्टूडेंट? और भाजक 6 है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि a = 6q + r, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, a = 6q + r। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अब समझा रहा हूं। आपने क्या माना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि a से आपको डिवाइड देना है। और आपका भाजक क्या है स्टूडेंट? भाजक क्या है बताइए? भाजक आपका 6 है, तो आपने यहां लिख दिया 6। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? भाजक। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? भाजक। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? भाज्य। और ये तो पता ही होगा भागफल, और ये तो पता होगा जिसको हम कहते हैं शेषफल। ये आपको स्टूडेंट पता होगा। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दीजिए, a = 6q + r, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। जहां मेरा भाजक क्या है स्टूडेंट? भाजक मेरा 6 है, लिख दिया। और a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है? a मेरा भाज्य है। और भागफल क्या है स्टूडेंट? ये मेरा q है, देख लीजिए ये मेरा q है। ठीक है, और ये r मेरा शेषफल है। ये q है मेरा, क्या है स्टूडेंट? q है मेरा भागफल, और 6 क्या है? मेरा भाजक, और a क्या है मेरा? भाज्य, और r क्या है मेरा? 6, वो सॉरी, r क्या है मेरा? शेषफल। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। जब आपको यह समझ में आ गया तो आपको स्टूडेंट यह भी पता होगा कि जब भी भाजक होता है ये हमारे शेषफल से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट? शेषफल से बड़ा होता है। जो भी हम डिवाइड देते हैं नंबर, तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। तो अब आप बताइए कि शेषफल के मान क्या हो सकते हैं? ये शेषफल का मान क्या हो सकते हैं जबकि भाजक मेरा 6 है?
जब मेरा भाजक 6 है तो हमारे शेषफल क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? ये शेषफल है, ये स्टूडेंट शेषफल है, तो शेषफल क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। ठीक है, इसी से तो छोटा होगा। जब भी आप देखे हो डिवाइड जब किए हो तो ये जो होते हैं ये 6, ये नंबर जो आते हैं शेषफल इससे कम ही होते हैं, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो आर के मेरे मान क्या हो सकते हैं? 0 होंगे, 1 होंगे, 2, 3, 4, 5, यही नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट। आपके आर यानी कि शेषफल के मान यही हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शेषफल का मान क्या होगा? यही होगा आपका, यानी कि जब भी भाजक होगा, शेषफल होगा मेरा भाजक से छोटा होगा, तो मैंने आर के संभव मान ये लिख दिया। ओके स्टूडेंट, यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। 6 है तो ऐसा नहीं कि यहां 6 आएगा, 6 आएगा फिर तो डिवाइड ही लग जाएगा, फिर तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं मेरा। तो जब भी होगा मेरा भाजक स्टूडेंट शेषफल से बड़ा होगा और शेषफल जब भी होगा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो आर के संभव मान ये हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर आर के संभव मान, आर के संभव मान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आर के संभव मान हैं। ओके स्टूडेंट, आर के संभव मान क्या है स्टूडेंट बताइए? तो आर के संभव मान अभी मैं क्या लिखा हूं? ये सब संभव है। ठीक है, यानी कि भाजक से छोटा है तो ये सब संभव है। तो आर बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे संभव मान है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे? 6q प्लस आर के वैल्यू क्या है? पहले 0 रख लीजिए, 0 इक्वल टू 6q। ओके स्टूडेंट, आ रहा है आपको समझ में? फिर अब हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 6q प्लस क्या है? 1। अब हम क्या रखेंगे फिर? a इक्वल टू 6q प्लस 1 के बाद क्या है स्टूडेंट? 2। फिर लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे आगे। तो अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये देख लीजिए स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा? 2 से डिवाइड देना है। अगर जो मेरा 2 से डिवाइड, ठीक है, अगर जो मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? कि वह 2 का गुणनखंड है। और जो 2 का गुणनखंड होगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 3 = 6, q का q प्लस 2 डिवाइड 2। अब हम इसको डिवाइड देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा? हमारा बच गया स्टूडेंट 3q प्लस 2। ये भी 2 से क्या है? ये भी 2 से डिविजिबल है। फिर देख लेते हैं, ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 3 = 6, q का q रहेगा प्लस 2 2 = 4 बटा 2, 2 2 से कट गया, तो क्या आ गया मेरा? यहां a के मान क्या आए हैं स्टूडेंट? यहां a के मान क्या आया है? 6q, फिर क्या है स्टूडेंट? 6q आया है, देख लीजिए 6q, फिर 6q प्लस 2, और फिर क्या है स्टूडेंट? 6q प्लस क्या होगा? 4। ये याद रखिएगा, यहां a के मान 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस में 2 1 क्या है स्टूडेंट? गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्या है स्टूडेंट? गुणनखंड है, यानी कि अभी अभी आप देखो हम 2 से डिवाइड किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, तो ये हो गया, और फिर ये भी हमारे 2 से डिवाइड हुए हैं। ठीक है, और ये भी हमारे 2 से डिवाइड हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी हमारे 2 से डिवाइड हुए हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि यहां a के मान देख लीजिए, a के मान क्या है हमारे? a के मान आया है 6q, फिर 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 4। पहले आया है a इक्वल टू 6q, 6q, फिर 6q प्लस 2, तो यहां देख लीजिए a इक्वल टू 6q प्लस 2, और फिर क्या है? a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 आया है। ठीक है स्टूडेंट, मैं 2 का
2 एक क्या है, गुणनखंड है, यानी कि 2 से डिविजिबल हुए हैं तो यह गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके आगे को लिखते हैं। यहां तक आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहां a के मान 6q देख रहे हो आप, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में 2 एक क्या है, 2 एक गुणनखंड है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हुए हैं। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। अब हम इसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, अब इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। जबकि 6q प्लस 1, यहां ध्यान दीजिए आप, 6q प्लस 1, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में 2 एक क्या है स्टूडेंट, गुणनखंड नहीं है। जब यह गुणनखंड, अतः ठीक है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक क्या है स्टूडेंट, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, से लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आपका स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।